Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a lecturer of the mathematics representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today we taking the exercise number 4.3 of chapter number 4, class 12 mathematics, which is known as determinants. आपने 4.1 4.2 में डिटर्मिनेंट्स का एक्सपाउंड फॉर्म देखा है. हाउ टू सोल्व द डिटर्मिनेंट्स. देखिए बिल्कुल सिंपल, आपको याद होगा. ठीक है, 1 2 1 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट इन द केस ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 4.3 वी यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट, इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन वी टोल्ड सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू द डिटर्मिनेंट्स. आपको याद है फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी two row and any two columns, if any two row, all elements of two row are same. Just ठीक है, we take another example 1 2 3 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये जो रो है, रो नंबर फर्स्ट एंड रो नंबर सेकेंड, ईच एंड एवरी एलिमेंट आर सिमिलर, so we can write theta will be equal of 0. Similarly 1 2 3 1 2 3 and 4 5 6 and so on. The each and every elements of column are similar. ठीक है, C1 and C2, so theta will be equal of 0 according to the first property. ठीक है, ऐसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. ठीक है, जिनका यूज करेंगे और आज हम सोल्व करेंगे. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स हियर वी यूज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3/3. व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? डिमांड ऑफ क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स 1 4 7 2 5 8 3 6 9. दैट इज फर्स्ट रो, second row and third row. In this situation C1 C2 and C3. स्टूडेंट बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ. ठीक है, ऐसा माइंड लगाइए और सोचिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें जिससे ये इजी हो सके. ठीक है स्टूडेंट, वी यूज्ड C2. ठीक है, इन द केस ऑफ द C2 माइनस C1. ठीक है, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ इसलिए आपको अच्छे से बताऊंगा. ठीक है, C2 एरो C2 माइनस C1. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? वी वर्क ऑन C2. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कॉलम में वर्क करेंगे. क्या करेंगे? C2 माइनस C1, दैट मीन्स C1 को माइनस करेंगे. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. ठीक है, 1 2 3 हमने सिमिलर लिखा. क्यों? क्योंकि हमने लिखा है वर्क ऑन C2, दैट मीन्स C1 सिमिलर. नाउ 4 माइनस 1. ठीक है, 5 माइनस 2 एंड 6 माइनस 3. आप ऐसा सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों करा? नेक्स्ट. ठीक है, वर्क ऑन C3 माइनस C2. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. C3 माइनस C2, दैट मीन्स 7 माइनस 4 8 माइनस 5 एंड 9 माइनस 8. ठीक है, 9 माइनस 6. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन 1 2 3. हियर 4 माइनस 1 विल बी इक्वल ऑफ 3, 5 माइनस 2 will be equal of 3, 6 minus 3 will be equal of 3, 7 minus 4 will be equal of 3, 8 minus 5 will be equal of 3 and 9 minus 6 will be equal of 3. As you know that by the first property, the each and every element of any two row or any two column will be same. आपको ऐसा शो नहीं करना है, जस्ट लिखना है. ठीक है, all elements of C2 and C3 are same such that ठीक है theta will be equal of 0, so the value of determinant will be equal of 0. ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, बट हम यूज कर रहे हैं बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ओमेगा स्क्वायर. आई रिपीट, ओमेगा स्क्वायर 1 and omega square 1 and omega. According to the syllabus of the class 11th, you know that
1 plus omega will be equal of 0. So we can write 1 plus omega square will be equal of 0. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है, we used column first C1 will be equal of C1 plus C2 plus C3. What is the message from this statement? We work on C1 plus C2 plus C3. That means 1 plus omega square. Here omega square plus 1 जैसा फर्स्ट में हुआ सेकेंड में भी होगा, ठीक है. ड्रॉ कर देता है these and these. So omega square plus 1 in the simple form 1 plus omega square, again 1 plus omega square. Here omega square and 1 omega square, 1 and omega, but according to the concept of the class 11th, 1 plus omega square will be equal of 0. So we can write 0 0 0. Here omega square and 1 and omega square 1 and omega. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इफ all elements of any matrices, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0, दैट मीन्स टोटल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 0. सिंस all elements of C1 is 0, so डेल्टा विल बी इक्वल ऑफ 0. C1 के सभी एलिमेंट 0 है, तो इसका आंसर कितना होगा? 0. दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है. इन क्वेश्चंस में वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी जिससे ये क्वेश्चन सिंपल हो सके. So now we taking the another question. 1 1 1 1001 1002 1003 998 999 and 1000. आप पहले सोचिए which property can be usable for this question, ठीक है. I hope C2 minus C3 student 1 1 1. C2 में काम कर रहे हैं 1001 minus 998 1002 minus 999 and 1003 minus 1000. Here 998, 999 and 1000. I repeat my sentence 111. 1001 minus 998 will be equal of 333. 998, 999 and 1000. स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 के मल्टीप्लाई इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. I told you if any number multiply by determinant, that means a number multiply by each and every element, k into 1, k into 2, k into 3, k into 4, k into 5, k into 6, k into 7 and k into 8 and k into 9. तो इस प्रॉपर्टी को हम रिवर्स ऑर्डर में ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट मीन्स k विल बी कॉमन फ्रॉम दिस, याद रहेगा. सो अगर जो पर्टिकुलर किसी एक रो में भी k into k into k, that means we can calculate the k as a common factor. Now we taking the 3, ठीक है, 3 into 1, 3 into 1, 3 into 1. So we taking the 3 as a common element, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 and 998 999 1000. Student, the each and every element of C1 and C2 are same, so theta will be equal of 0, but here is a 3 into 0 will be equal of 0. Student, now we taking the another question. 1 2 3 1 square 2 square 3 square 2 square 4 square and 6 square. सबसे पहला स्टेप, we don't have any property related to square or cube. या आप माइंड में डाल लीजिए, we don't have any property related to square or cube. So पहले सिंपल करेंगे 1 2
3 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 2 2 जा 4 4 4 जा 16 and 6 6 जा 36. Student, here 4 1 जा 4 4 4 जा 16 and 4 9 जा 36. So maybe take 4. ठीक है, इस वाले कॉलम से 4 एज अ कॉमन एलिमेंट. तो 1 2 3 1 4 9 4 को मैंने कॉमन निकाला. 4 1 जा 4 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36. द each and every element of second column and third column are similar. ठीक है, since the all elements of C2 and C3 are similar, so theta will be equal of 0. But here is a 4 into 0, 4 into 0 will be equal of 0. Student, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे जीरो आंसर आ रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ कंपल्सरी सिचुएशन कि हर एक क्वेश्चन में जीरो आए. ठीक है, आप माइंड लगाएंगे. ठीक है, आप सबसे पहले फोकस कीजिए. आपको ऐसा करना है कि एनी टू रो एंड एनी टू कॉलम्स कंसिस्ट द सिमिलर एलिमेंट्स. फर्स्ट, सेकंड, अगर जो आपको कभी ऐसा नहीं होता तो आप सेकंड ट्राई करेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी वन रो एनी वन कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए ताकि हमारे क्वेश्चन इजी हो सके. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. इवेल्युएट 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1. You know that about the class 11th concept, ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल ऑफ 1. ठीक है, आपने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं, सभी आंसर्स 0 0 0 आ रहे हैं. कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा सर ये भी 0 आएगा, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. नाउ वी पुट ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल ऑफ 1. दैट मीन्स 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दैट मीन्स 1 1 बट ओमेगा. फाइनली ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1. ठीक है, सो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सिमिलर नहीं है और ना तो मुझे कुछ उम्मीद दिख रही है. तो सर मैं आपको एक बहुत बढ़िया फंडा बताता हूँ. ठीक है, जब आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ होए तो आपको मैक्सिमम ज़ीरो बनाने हैं. याद रहेगा सर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स वी मेक मैक्सिमम ज़ीरो इन एनी रो और एनी कॉलम. जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 दिख रहा है, तो अगर जो मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 जीरोस. ये भी सीख लीजिए. ठीक है, R1 आप बोलेंगे सर हम ऐसा भी माइनस कर सकते थे. डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए. ठीक है, वी वर्क ऑन द R1 माइनस R2. R1 minus R2, that means 1 minus 1 will be equal of 0, 1 minus 1 will be equal of 0 and omega square minus omega. ठीक है, we work on R1 only, that means R2 similar, again omega square omega 1 similar. ठीक है, आप बोलेंगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, विच टाइप ऑफ बेनिफिट. ठीक है, नाउ वी सॉल्विंग कोरोस्पॉन्डिंग R1. ठीक है, आपको बताया था मैंने. ठीक है, वी सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू R1. आपको जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, याद है. ठीक है, इन द लास्ट एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीथिंग. ठीक है, वी चूज. ठीक है, 1 2 3 फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड वन इज द नेगेटिव एंड थर्ड वन इज द पॉजिटिव. आपको याद होगा ये सब. ठीक है, तो सर मेरा मतलब ये है कि इन दिस सिचुएशन वी गेटिंग द 2 जीरोस. अगर जो सर हमारे पास 2 जीरो है तो हम अगर जो जीरो के रिस्पेक्ट में सॉल्व भी करेंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्शन कितना आएगा, 0. मतलब कहीं ना कहीं हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. ठीक है, वी सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, दैट मीन्स 0 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा और वहाँ पर लास्ट एलिमेंट विल बी इक्वल ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1.
ठीक है, अगर जो हम रो और कॉलम को रिलीज करें देन वी गेटिंग सिंपली 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 दिस इंटू दिस दैट मीन्स ओमेगा एंड दिस इंटू दिस दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 सिमिलरली हम जल्दी से बना लेते हैं इसको। ठीक है, हमने इंटरचेंज करा दैट मीन्स वी गेटिंग द माइनस। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे इसके बाद क्या होगा। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ -1 माइनस ओमेगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, देखिए ये हो चुका है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पूरा होल स्क्वायर। सो वी पुट ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ -1 माइनस ओमेगा एंड अगेन माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। सो वी कैन रिटर्न माइनस प्लस 2 ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द आंसर। और आप चाहे सर मुझे इससे भी ज़्यादा सोल्व करना है, दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ द a माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट ठीक है, इन द केस जब आपसे कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगती है तो यू कैन मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। Student, now we taking the last question of the exercise. Evaluate the determinants 2, 3, 7, 13. देखिए सर, we have to focus. ठीक है, हमको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज यूज करना है। This is a R1, then R2, then R3. Now we operating R3 minus R2. ठीक है, रटना नहीं, समझना होगा, तभी मैथ्स से डर को भगाना होगा। ठीक है, दिस माइनस दिस दैट मीन्स 15। ठीक है, अभी तो हम R2 सिमिलर पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस माइनस दिस दैट मीन्स 15 माइनस 13 विल बी इक्वल ऑफ 2। 20 माइनस 17 विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड 12 माइनस 5 विल बी इक्वल ऑफ 7। वी कैन राइट द all elements of R1 and R3 are similar. Yes or no? 2, 2, 3, 3, 7, 7. So the value of determinants will be equal of 0. Student, I hope you getting the all solutions. आपने सभी को अच्छे से समझा होगा। Every variations of the exercise number 4.3 chapter number 4 determinants class 12 mathematics. I am Asim Kumar Mandal. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santibani Higher Secondary School, Rajoda.